Good morning, student. Today we discuss the short answer question of the chapter Government Civics. In previous video we already discussed very short answer question and one question of short answer question differentiate between a monarchy and democracy. Today we discuss rest of the question of short answer question. First question for today's discussion is, how is representative democracy a good form of government? Democracy is a good form of government. Democracy is a best form of government. We can discuss the answer. Countries which are large in size often have a representative democracy in which people elect their representative to legislature. These representatives in turn form the government and govern the country. In this type of democracy, a government based on majority is allowed to make important decisions on behalf of all the people and work for their welfare. क्या होता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी COUNTRY कंट्री, क्या होता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये हो गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा नहीं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो छोटे जगह पे हो सकता है जहाँ पे आबादी जो कम है. इंडिया या अमेरिका जैसे देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और यहाँ पे क्या होता है कि एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल, एवरी टर्म इज रिस्पॉन्सिबल रिलेटेड टू दी पीपुल. पीपुल ही डिसाइड करते हैं कि किस तरह से गवर्न करना है, उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही. ये ऑलरेडी हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हुए थे. ट्रेस द ग्रोथ ऑफ सफरजेट मूवमेंट. सफरजेट मूवमेंट महिलाओं के द्वारा जो राइट टू इक्वालिटी वोट देने के लिए जो संघर्ष किया गया, दैट इज रिलेटेड टू सफरजेट. द ब्रिटिश वुमेन वेयर नॉट अलाउड टू वोट. दे हैड टू ऑर्गेनाइज ए प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट his discrimination. Discriminatory policy. These protests were known as suffragette. In 1848, the suffragette movement started in America, while in Britain, this movement began in 1870. Later, this movement spread in many other countries too. 1870. Other entire countries. शुरू हुआ कहाँ? 1848 में अमेरिका से और दूसरे जगह. इसी के कारण देखते हैं आप लोगों को जो महिलाओं को वोट का अधिकार मिला वो दूसरी जगह, चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, इसी आंदोलन के बाद से प्राप्त हुआ. हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टू दी पीपुल. अकाउंटेबल मतलब होता है उत्तरदायी. गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अकाउंटेबल है पीपुल के. इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्ची, डिक्टेटरशिप में अकाउंटेबल क्या हुआ? उत्तरदायी. सरकार को जो हम चुनते हैं तो सरकार का ये उत्तरदायी है कि हमारे वेलफेयर के लिए काम करे. अगर नहीं करेगा तो हम उसको फिर अगले टर्म में उतार सकते हैं. तो सरकार की ये जवाबदेही है, उत्तरदायी तो है कि अकाउंटेबल, यही मीनिंग हुआ. आंसर देखिए, पीपुल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, दस द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल. सरकार के सारे कामों को जो है वो गवर्नमेंट, सरकार के सभी कामों को जो है वो पीपुल देखती है, और वो देखती है कि वो वेलफेयर का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों से जुड़े समस्या पे काम हो रहा है या नहीं बन रहा है, लॉ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है किसके लिए? तो पीपुल के लिए. अब आता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म: गवर्नमेंट, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज, सफरजेट एंड अपाथाइड. फर्स्ट, गवर्नमेंट. टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड maintaining peace in human society, we have an elect body of representatives called government who make law for our welfare and govern the country.
that is called government. Universal adult franchise, the government cannot call itself democratic if it does not allow the right to vote, universal adult franchise, to its citizen at the time of election. Universal adult franchise means any people of the country 18 year or more than 18 year are eligible to right to vote. That's called universal adult franchise. यहाँ पे किसी भी धर्म, जाति, कास्ट, रिलीजन, किसी भी ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा. जो 18 साल या 18 साल से ऊपर है वो वोट डालेंगे. दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सफरेजेट. In comparison to the origin of democracy, the women in England were given this power much later. मतलब राइट टू वोट महिलाओं को शुरू में नहीं था. They had to organize a protest movement against this discriminatory policy. These protesters were known as suffragette. Apartheid. The policy of racial discrimination followed by the white minority government against the black majority population in South Africa is called apartheid. Apartheid, गोरे लोग जो है वो माइनॉरिटी में हैं, मेजोरिटी में ब्लैक लोग हैं, और तब जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में, दैट इज कॉल्ड apartheid मूवमेंट. नेल्सन मंडेला के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने, देखा था. तो ये रहा आपका क्वेश्चन. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. ओके, thank you very much.